हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से फॉर्म फिल करना है एमबीबीएस और बीडीएस का 2023 टू 2024 सेशन के लिए, जो आज की डेट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसको फिल करने की लास्ट डेट जो दी गई है वो है 11 दिसंबर 2024। ओके हो गया जी। तो चलते हैं अपने प्रोसीजर के ऊपर और देखते हैं किस तरह से उनके फॉर्म का फुल प्रोसेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड आ गई। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो मेंशन करना है, और अगर जो स्टूडेंट लियारी के हैं तो उनको टाउन भी मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है जी। और वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने फ़ोटोज़ लगाने हैं। क्लियर हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट हियर योर रीसेंट फोटोग्राफ एंड सबमिट 4 अटेस्टेड एक्स्ट्रा कॉपीज विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एक जो फ़ोटो है यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और 4 जो अटेस्टेड एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं फ़ोटोज़ की, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अटेस्टेड का मतलब जो 17th ग्रेड वाले ऑफिसर्स होते हैं ना, उनसे स्टैम्प भी लगवाना है और उनकी सिग्नेचर भी होनी चाहिए, ठीक है। और इंश्योर करें यूर फुल नेम इज़ रिटन ऑन द बैक ऑफ द ईच फोटोग्राफ। आपका जो नेम है वो हर फोटोग्राफ के पीछे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करवाना है, मतलब अगर जी आपने लारकाना में फॉर्म फिल करवाना है तो इसको आप इस वेबसाइट पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अगर जी आप जामशोरों के लिए कर रहे हैं तो लम्स में करेंगे, अगर जी कराची के लिए करेंगे तो डाउ की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ये लाजमन करना है आपको, ठीक है। अगर ये ऑनलाइन फिल करना आपको नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो भी फिल करवाना आपको सिखा दूंगी, ठीक है। अभी आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट जो आपका है, फादर्स नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज, मेल या फीमेल, एक चीज़ को टिक करनी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन जो भी है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं आप, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल पीआरसी, डिस्ट्रिक्ट फादर का कौन सा है, और उसके बाद डोमिसाइल फादर का कौन सा है, सीएनआईसी कौन सी है, सीएनआईसी कब इशू हुई थी, और कैंडिडेट की ईमेल, कैंडिडेट का फ़ोन नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, जो भी आप दोनों में से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई 2 नंबर तो होंगे ना आपके पास, एक घर का होगा एक आपका होगा पर्सनल, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास एमडीकेट रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है, उसके बाद जो स्लिप पे लिखा हुआ था, और उसके बाद टेस्ट सेंटर, आपने कौन सा टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया था, लारकाना था लारकाना, कर हैदराबाद था हैदराबाद, कराची था कराची। उसके बाद कौन से ईयर में आपने पास की है एमडीकेट, 2023, सिंपल। और उसके बाद एमडी के टोटल स्कोर क्या था आपका, लाइक मेरा था, अगर जे मेरा होगा तो 180 था, तो मैं यहाँ पे 180 लिखूंगी, ठीक है। अभी चलते हैं इसके नीचे। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन, मैट्रिक साइंस ओ लेवल, इंटर साइंस ए लेवल। देखें आपका जो सीट नंबर था मैट्रिक में वो लिखना है, इंटर में कौन सा सीट नंबर था आपका वो लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने कौन से ईयर में पास किया है मैट्रिक, आपने कौन से ईयर में इंटर पास किया है। बोर्ड का नेम क्या है, लाइक अगर सपोज करें लारकाना बोर्ड वाले क्या लिखेंगे, BISE लारकाना। अगर जो इंटर भी उन्होंने वहाँ से ही पास किया है तो वो भी वहाँ पे भी सेम ही लिखेंगे, BISE लारकाना। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ, जैसा सपोज करें 850 मेरी मार्क्स थी टोटल, तो उसमें से मैंने ऑब्टेन की हैं 600, ठीक है। इंटर में भी जो टोटल है उसको अपान करके आप लिख सकते हैं जो आपने ऑब्टेन किया। उसके बाद आपका कौन सा ग्रेड आया है तो आप वो ग्रेड लिखेंगे, और परसेंटेज कितनी बनेगी वो भी मार्कशीट में लिखी हुई होती है नीचे से, परेशान होने की नीड नहीं है, दोनों आप लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सी डेट पे आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो वो आप लिखेंगे। सिग्नेचर अपने फादर की या गाइडन की करवाएंगे, और एप्लीकेंट की, मतलब जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसा कि मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ तो मेरी सिग्नेचर होगी यहाँ पे। क्लियर हो गया ये भी। चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर और देखेंगे किस तरह से हम वहाँ पे फिल कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ तक आपने फिल कर लिया होगा, आई होप सो। अच्छा देखिए, उसके बाद आपको अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे उसका नेम, वो ऑक्यूपेशन उनका कौन सा है, मतलब वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, शॉपकीपर है, वो लिखना है। उसके बाद डेजिग्नेशन, मतलब आपको वहाँ पे भी एड्रेस ही लिखनी है अपनी, कौन से डिपार्टमेंट है, अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो छोड़ दें उसको। ऑफिस फ़ोन नंबर, अपने फादर का एक नंबर दीजिए, उसके बाद दूसरा उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए, फादर या गार्डियन CNIC नंबर दे दीजिए। उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस देनी है अपने फादर की। अगर ये फादर की ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप ऐसा करें कि अपनी कोई दूसरी सी ईमेल एड्रेस दे दें जहाँ पे आपको रिसीव हो जाए मेल। उसके बाद अपने फादर की प्रेजेंट एड्रेस, अपने फादर की परमानेंट एड्रेस उनकी CNIC से देख लें,
और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी, अगर जी आपका नंबर नहीं लग रहा, आपके फादर का नंबर नहीं लग रहा, तो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे जो इमरजेंसी में वो रिसीव करे। आपके उस पर्सन का नेम, उस पर्सन के साथ आपका कौन सा रिलेशनशिप है, उनकी एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सादा सी चीज़ें हैं। ठीक है, हम चलें अपने फॉर्म के नेक्स्ट पेज के ऊपर। आपको यहाँ तक आई होप सो बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने MBBS का फॉर्म फिल करवाना सिखाया है। BDS का भी ऐसे सेम ही होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। तो ये जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये सेम फिल होंगे, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से आपको फिल करने हैं, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको एडमिशन लेटर रिसीव होगा जहाँ भी आपकी सिलेक्शन हो रही है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको अपना नेम, अपने फादर का नाम, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखें और दूसरा कोई SH नंबर दे दें, इसका कोई इशू नहीं होगा क्योंकि अभी टेलीफोन का जो दौर है वो नहीं है। ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर लिख लें और टेलीफोन नंबर के आगे कुछ भी लिखते हैं, मतलब कोई दूसरा अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये सारे आपको बॉक्सेस फिल करने हैं सेम एज इट इज़, कंफ्यूज नहीं होना, सेम, सब में सेम चीज़ें ही होंगी। ओके हो गया जी, चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड के जाने। तो अभी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके 2 सेट्स जाएंगे, याद रखिएगा, इसके 2 सेट्स जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भी जाएगा जो आपने फिल किया है ऑनलाइन। ठीक है, अभी क्या क्या रिक्वायर्ड है MBBS प्रोग्राम के लिए, BDS के भी सेम होगा, MBBS के भी सेम ही है। तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, फोटो कॉपी ऑफ द MDK 2023 एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा जहाँ पे आप टेस्ट देने गए थे उसकी फ़ोटो कॉपी। ठीक है, उसके बाद MDK 2023 रिजल्ट की फ़ोटो कॉपी जो आपकी जो डाउ की वेबसाइट पर आ गई थी। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड वाउचर, फ़ी वाउचर जो आपका था प्रोसेसिंग, तो उसकी यूनिवर्सिटी कॉपी देनी है। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा ना, वहाँ पे चालान आया होगा 2500 का, तो उसकी कॉपी आपको यूनिवर्सिटी वाली देनी है। एक बैंक कॉपी होती है, एक कैंडिडेट कॉपी, तो आपको यूनिवर्सिटी की देनी है। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट की कॉपी, उसके बाद मैट्रिक मार्कशीट की कॉपी, उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट, मतलब इंटर का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद अगर जो कोई कैंडिडेट डिसेबल है, डिसेबिलिटी है उसके बाद, उसका सर्टिफिकेट, मतलब ये ना ऑप्शनल है। उसके बाद कैंडिडेट का परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट PRC फॉर्म C। तो देखें, डोमिसाइल में ना 3 पेजेस होते हैं आई थिंक, एक डोमिसाइल का अपना और दूसरा होता है PRC C और फॉर्म C, और दूसरा होता है आई थिंक फॉर्म D। तो आपको वहाँ से कॉपी देनी है फॉर्म C की, और कैंडिडेट के डोमिसाइल की आगे वाली पेज की वो भी देनी है आपको। उसके बाद फादर का परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ये बाहर से निकलता है ऑफिस से, तो वो आप भी दे सकते हैं। ठीक है, उसको लाजमन देना है, कॉपी ऑफ द फादर्स परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद कॉपी ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी, और अगर इन केस ऑफ फादर नॉट अलाइव, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर फ्रॉम नादरा एंड कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर। अगर जे फादर इज़ नॉट अवेलेबल, नॉट अलाइव, तो आपको आपकी उसके फादर की, अपने फादर की जो है ना डेथ सर्टिफिकेट देनी है नादरा में से, और उसका डोमिसाइल देना है अपनी मदर का। उसके बाद इन केस ऑफ डिवोर्स, कॉपी ऑफ द डिवोर्स सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर। उसके बाद जो 16 चीज़ है वो है कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फॉर्म B इफ कैंडिडेट इज बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स। अच्छा देखें, कैंडिडेट की कॉपी ऑफ आइडेंटिटी मतलब CNIC की कॉपी देनी है, या अगर जिस कैंडिडेट 18 ईयर्स से कम है तो उसको बे फॉर्म की कॉपी देनी है। ठीक है, कॉपी ऑफ फादर CNIC, फादर की CNIC की देनी है। उसके बाद 4 फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ देनी है 4। ठीक है, बैक साइड से उसके मतलब उसका नेम अपना होना चाहिए। ठीक है, एक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान शुड सबमिटेड प्रूफ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम, और मतलब ये भी चीज़ ना ऑप्शनल ही है, मतलब किस तरह से अगर आप बाहर काम कर रहे हैं
तो आप उसका भी सर्टिफिकेट दे दें। अगर आपका मदर या फादर कोई भी बाहर काम कर रहे हैं, वो भी ऑप्शनल है ये चीज़। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो जो ऑप्शनल है वो आप नहीं भेजें भी, कोई मसला नहीं है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मेजरली बताए वो आपको भेजने ही भेजने। और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने लगाते जाएंगे ना सीरीज़ में, तो आपको चेक बॉक्स पर, यहाँ पे जो चेक बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे टिक लगाते जाना है, ठीक है जी। तो ये पूरा फॉर्म MBBS का फिल हो गया। BDS का भी सेम ही है, लेकिन BDS की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, सिर्फ उनमें डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल एज दोनों का सेम है। ठीक है जी, क्लियर हो गई सारी बातें। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको रिप्लाई मस्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।